तो भाई आज है 12 जनवरी 2026 और इस समय मैं हूँ शीतला घाट पे बनारस में। तो भाई आज हम वन डे में पूरा बनारस एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। देखते कितना पॉसिबल है, क्योंकि कल मुझे किसी भी हालत में बिहार निकलना है। और कल की तारीख है 13। तो कल है भाई यहाँ पे बनारस में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे मेला लगने वाला है। तो मैं ज़्यादा क्राउड में ना रहते हुए यहाँ से बिहार निकलने वाला हूँ। तो आज का मेरा लास्ट डे है बनारस में। तो आज हम कितना एक्सप्लोर कर सकते हो बनारस को एक दिन में, वो जानेंगे। तो चलो मिलते हैं। भैया का पार्सल होगा। चाय मत पीजिए, चाय मत पीजिए। कॉफ़ी सर, ठंडा में कॉफ़ी। क्यों कॉफ़ी कहाँ है? कॉफ़ी आगे स्लाइड मुड़िए सर। एक नंबर का पिस्ता चाय, वहाँ को कॉफ़ी ले लूँगा। तो मॉर्निंग से मेरा अभी तक के जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 100 रुपये का, जिसमें 50 की इडली हो गई और 50 का डोसा। तो हमारी आज की सबसे पहली लोकेशन जो है वो है रामनगर पोर्ट। तो सबसे पहले हम रामनगर पोर्ट चलते हैं, चलिए। मसाले चाय नहीं बोले। तो अभी हमने 70 रुपीज़ की मैगी ले ली है। 1 मिनट दिखाता हूँ। तो रामनगर निकलने से पहले भाई फिर से हमने घाट पे मैगी खा ली, जिसका कॉस्ट हमें 70 रुपीज़ पड़ा। और अब 80 घाट से 80 घाट भी नहीं, 80 घाट से मतलब बहुत दूर खड़ा हूँ। वहाँ से मैं निकलूँगा रामनगर फोर्ट के लिए, जो कि यहाँ से 8 या 9 किलोमीटर है। तो 8-9 किलोमीटर हम वॉक करके जाएंगे और डायरेक्ट मैं आपको अभी रामनगर फोर्ट पे ही मिलता हूँ। भाई बनारस में ना चलते चलते मैं बहुत जगह रुक जाता हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप जितना घूमोगे आपको पता चलेगा बनारस में उतनी कहानियाँ हैं। और मुझे कहानियों का बहुत शौक़ है। तो जहाँ पे भी मुझे कोई कुछ बातें बताने लगता है या कुछ कहानी सुनाने लगता है, मैं वहाँ रुक जाता हूँ। तो वैसे ही अभी जैसे चल रहा था मैं, रास्ते में मुझे 2 फॉरेनर्स मिले जो अपनी कहानी सुना रहे थे अपने तीसरे दोस्त को। तो भाई मैं वहाँ रुक गया और बातें सुनने में पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। तो अभी समय हो रहा है भाई 2 बजे के आसपास। तो अभी रामनगर फोर्ट भी निकलना है,
क्योंकि 5:30 बजे रामनगर फोर्ट बंद हो जाता है। मुझे लगता नहीं कि आज मैं पूरा का पूरा घूम पाऊँगा, तो चलो चलते हैं। मैगी खाने के बाद में भाई रास्ते में चलते चलते प्यास भी लगती है, तो ये पानी की बोतल जो हुई हमारी 30 रुपीज़ की। 1 मिनट, प्राइस का लिखा है 28 की है, 30 की हुई। 1 मिनट का यही कहीं लिखा है, तो ये 30 रुपीज़ की पानी की बोतल हो गई। तो चलो चलते हैं। तो फाइनली मैं रामनगर पहुंच चुका हूँ, बट रामनगर पहुंचने से पहले हमने फिर से कुछ रास्ते में खा लिया जिसका प्राइस था 60 रुपीज़। वो क्या था मैं आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली हम रामनगर फोर्ट पे पहुंच चुके हैं। ये रहा फोर्ट। चलिए अंदर चल के देखा जाऊँ। तो भाई आज मैं सुबह से कंटिन्यू स्पेंड कर रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू मनी खर्च कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि 11 दिन से भाई मैं बनारस में हूँ, और 11 दिन से पूरा सब कुछ मेरा फ्री में हो रहा है, ऐसे समझ के चलो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैंने 11 दिन में कुछ ज़्यादा खर्च नहीं किया है, तो जो भी पैसा बचा है वो मैं अपने लास्ट डे पे स्पेंड कर रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ बनारस के रामनगर फोर्ट पे, और रामनगर फोर्ट पे भाई टिकट है, तो उसकी टिकट प्राइस कितनी है, और मैं रामनगर में क्या कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए 1 मिनट कैमरा फ्लिप करता हूँ। ये रहा रामनगर फोर्ट का टिकट, जिसका कॉस्ट आया मुझे 18 रुपीज़। और ये बाहर का एरिया है, मतलब महल के अंदर का ही एरिया है, और उस साइड वो रही एंट्री। तो वहाँ से एंट्री करके मैं अभी अंदर जाऊँगा। मैं अभी तक के अंदर गया नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो चलो अंदर चलते हैं। तो अभी मैं रामनगर फोर्ट के बैक साइड में हूँ, जहाँ पे है गंगा घाट। तो 1 मिनट कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ गंगा घाट का नज़ारा कैसा है। ये रहा शिव जी का मंदिर, और यहाँ पे थोड़े मंकी है, इसलिए भाई थोड़ा संभाल के ही वीडियो बाद में रिकॉर्ड करता हूँ। पहले मैं विज़िट कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर सोचता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करूँ या नहीं। 1 मिनट।
सही बात बा, तुम्हारा कोई परेशानी ही बा, कंटिन्यू गाड़ी चला ही रहो। तो अभी हो रहा है रात रात के 12 बज रहे हैं और मैं सुबह से घूम रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह निकला था रामनगर फोर्ट के लिए, मतलब 11 बजे रामनगर फोर्ट निकला था। और रास्ते में रुकते रुकते रामनगर फोर्ट जब पहुंचा तो तकरीबन 3 बज रहे थे। तो फिर सबसे पहले हमने रामनगर फोर्ट एक्सप्लोर किया आज। उसके बाद में मैं गया संकट मोचन हनुमान टेम्पल। संकट मोचन के बाद में दुर्गा कुंड और कुछ लोकल प्लेसेस एक्सप्लोर की। और रास्ते में कुछ चीज़ें हमने खाया, जैसे मॉर्निंग में इडली डोसा हो गया। उसके बाद में एक पानी की बोतल, मैगी, लस्सी। और उसके बाद में फिर एक हेडफोन लिया मैंने। उसका टोटल कॉस्ट जो हुआ है वो यहाँ पे कॉर्नर में शो हो रहा होगा। और अभी मैं हूँ हरिश्चंद्र घाट पे। तो अभी मैं रात के 12 बजे घाट एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि कल सुबह मुझे बिहार के लिए भी निकलना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे पीछे है हरिश्चंद्र घाट। और मुझे एक बात बतानी थी, रामनगर फोर्ट जब मैं गया तो रामनगर फोर्ट तो आपको मैंने बाहर से दिखाया, बट उसके अंदर क्या था वो मैंने बता नहीं पाया। तो अंदर में भाई 17 से लेके अभी तक के, मतलब 92,000 ईयर तक के जो भी राजा के ये थे, क्या बोलेंगे, कपड़े। तो राजा के कपड़े, राजा के हथियार, उसके बाद में उनकी कार कलेक्शन, तो वो सब थी। और कुछ उनके पर्सनल चीज़ें थी, मतलब जो उनका एक्चुअली उनका होम ही था ना रामनगर। तो राजा का नाम था डॉक्टर उदित नारायण। और क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल बोलूँ, मैं म्यूज़ियम के अंदर गया। म्यूज़ियम के एंट्रेंस में जैसे ही एंटर किया तो सबसे पहले तो जो था वहाँ पे वो था उनका कार कलेक्शन प्लस पालकीज़। उसके बाद में फिर थोड़ा आगे गया तो उसके बाद में उनके कपड़े थे। वो थोड़ा आगे गया तो फिर कुछ एंटिक चीज़ें। उसके बाद में मुझे सबसे ज़्यादा जो म्यूज़ियम में पसंद आया ना, वो था जो उनके जो वेपन्स वाला डिपार्टमेंट था ना वो। क्योंकि मुझे म्यूज़ियम देखने के बाद में ये लगा कि उनको वेपन्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इतने मतलब वेपन्स थे वहाँ पे कि बता नहीं सकता। और पहली बात तो वहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, तो उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट अगर कोई भी अगर बनारस आ रहा है तो मैं कहूँगा रामनगर फोर्ट एक बार पक्का विज़िट करे। तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो मुझे जो पसंद आया म्यूज़ियम में वो था सबसे पहले जो उनका जो उनका था म्यूज़ियम में बंदूक, तो बंदूकों का कलेक्शन। उसके बाद में सेकेंड था उनके कार, प्लाईमाउंट की एक कार थी उनकी, जो एक अमेरिकन ब्रांड की कार है। उसके बाद में मुझे जो पसंद आया, हाँ, एक मून वॉच थी, मतलब वॉल पेंटिंग होती है ना, उतनी बड़ी मून वॉच थी भाई। तो वो मुझे पसंद आया, मतलब 2-3 चीज़ पसंद आई मुझे रामनगर फोर्ट में। तो अभी मैं हूँ हरिश्चंद्र घाट के पास में, अभी मैं घाट एक्सप्लोर करूँगा। मून वॉच के बारे में मैं बता रहा था ना, तो उसके बारे में मुझे और डिटेल्स बतानी थी। सबसे पहले वो 1770 में 1770 या 1728 में वो मून वॉच बनाई गई थी। और उसके बाद में फिर उसे 100 साल बाद एक बार फिर से रिपेयर किया गया था। तो भाई वो मून वॉच है ना, देखने लायक थी। और सेकेंड, महल में एक पेंटिंग है, पेंटिंग नहीं, फोटोग्राफी है।
क्वीन एलिजाबेथ की। भाई फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर पाया, पर बताऊँ ना, नॉर्मल सी मतलब फ़ोटोग्राफी है उनकी, और कुछ उनका पर्सनल जो अंग्रेज़ों के साथ में कुछ फ़ोटोग्राफी थी तो वो थी। तो रामनगर में ये आप वन टाइम वॉच वाला सीन है, आप जाके देख सकते। सबसे ज़्यादा मुझे तो दो ही चीज़ें पसंद आई। एक तो जो प्लाईमाउंट की उनकी कार थी, सेकंड जो मून वॉच, और थर्ड उनका जो बंदूकों का कलेक्शन था वो। तो अभी भाई समय बहुत ज़्यादा हो गया है, जल्दी मुझे सब एक्सप्लोर करना होगा, और सुबह भाई थोड़ा सोऊंगा यार मैं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। तो अभी थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद में थोड़ी नींद लेके कल सुबह जितने भी बजे की ट्रेन होगी तो जनरल से हम बिहार के लिए निकल जाएंगे। तो बिहार में मैं कहाँ पहुँचूँगा वो आगे के व्लॉग में बताता हूँ। तो अभी हो रहे रात के 1। तो फाइनली जितने जगह बची थी लिस्ट में वो सब मैं कवर कर चुका हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे 3 पार्टीशन में डिवाइड है बनारस का। फर्स्ट आप नदी के उस साइड जाओगे तो आपको रामनगर फोर्ट मिलेगा। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे पूरा घाट है, और घाट के आजू बाजू में टेम्पल्स है जो कि मैं विज़िट कर चुका हूँ। और उसके बाद में सारनाथ, तो सारनाथ में जाऊँगा नहीं क्योंकि कल मुझे बिहार के लिए निकलना है, तो सारनाथ मैंने कैंसिल कर दिया है। आप बोलोगे भाई आप घूमे तो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? भाई इतने रातों में रिकॉर्ड क्या करूँ, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से भाई मैं फटाफट विज़िट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो से ज़्यादा भाई एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। तो मैंने उतना कुछ रिकॉर्ड किया नहीं है, जो कुछ भी है। एक्चुअली भाई आप आओगे घाट के ऊपर तो 80 घाट से आप दशाश्वमेध घाट की तरफ जाओगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि घाट पे ही है सब कुछ। तो अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ और मिलता हूँ कल आपसे बिहार में।